नारायण। आज की कथा जो होगी अश्वत्थामा की होगी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। अश्वत्थामा मान मर्दन कथा है। व्यास जी कहते हैं कि संसार में अन्याय, अत्याचार, पापाचार बढ़ जाता है तो परमात्मा अवतार लेते हैं। वहीं परमात्मा अवतार लेते हैं श्री कृष्ण नाम से जो पापियों का विनाश किए। गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर धमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाभारत युद्ध में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इतना घोर पाप किया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को सिर काट दिया, जबकि सोते हुए किसी जीव को मारना घोर अपराध है। इसके बाद उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। उसी गर्भ का बालक का नाम परीक्षित रखा गया था। अर्जुन पुत्र बल से दुखी होकर अश्वत्थामा का सिर काट देने की प्रतिज्ञा किया। अश्वत्थामा अपने पिता के वरदान से अमर था। नारायण श्री कृष्ण मर्यादा की रक्षा करते हुए अश्वत्थामा का ज्ञानमणि ही निकलवा दिया। जो जीवित रहते दंड पाता है, मरे के समान जीता है। अर्जुन का प्रतिमा पूरा भी हो गया। महारथी भीष्म पितामह, धर्मनिष्ठ बाल ब्रह्मचारी नारायण, भक्त न कोई था न होगा। वहीं दुराचारी दुर्योधन का पक्ष किया। उसी के तरफ से होकर पुण्यात्मा पांडव से युद्ध किया। सिर्फ अपने पिता शंतनु से सिंहासन रक्षा का वचन दिया था, लेकिन एक गलती नहीं, अनेक गलती किए। अर्जुन वध का प्रतिज्ञा द्रौपदी चीरहरण उनके लिए नहीं था। अर्जुन वध का जब भीष्म विचार किए, भगवान भक्त रक्षक रथ छोड़ चक्र सुदर्शन लेकर भीष्म को ही मारने चले। अर्जुन श्री कृष्ण को प्रार्थना कर लौट आए। वहीं भीष्म जब अपना प्राण छोड़ने लगे, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने गए। भीष्म जी का प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें मुक्त किया। ईश्वर इतने दयालु हैं, भक्त का अवगुण नहीं गिनते। जो भक्त श्रद्धा प्रेम भक्ति से भगवान को पुकारता है, सामने प्रकट हो जाते हैं। उस नारायण श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करें। और जब तक मानव अहंकार में रहता, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अहंकार से घमंड होता है और परमात्मा का दर्शन अहंकार में नहीं हो सकता है। क्या श्री कृष्ण को कौन नहीं देखा? दुर्योधन कर्ण तो उन्हें बांधने चला था, क्योंकि वह असत्य का अहंकार का रूप था। नहीं सत्य पहचान सका। 2 व्यक्ति पहचाने, एक भीष्म दूसरा धृतराष्ट्र। यही सत्य विराट रूप को देखा था। सत्य को जो पहचाना वही संत कहलाया। लेकिन संग दोष, अन्न दोष सत्यकर्मी को भी सत्य से डिगा देता है, हटा देता है, भ्रमित कर देता है। अंतोगत्वा संग दोष दुखी बना देता है। गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई में,
संग ते यति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। संगत से सन्यासी बिगड़ जाते हैं, राजा को खराब सलाह देने वाले मंत्री से बिगड़ जाते हैं। विशेष आदर पाने वाले बिगड़ जाते हैं। सबके साथ सबके यहाँ भोजन करने पर भी बुद्धि मारी जाती है। इसलिए पापी चंडाल नीच कर्मी का अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। द्वेषवादी का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और धृतराष्ट्र अंधे थे। संजय को दिव्य दृष्टि मिला। विदुर जी धृतराष्ट्र के समझाने में ही विदुर नीति बन गया। अंधे तो आँख के थे। सब लोग समझाए कि आप चाहेंगे तो नरसंहार टल जाएगा, लेकिन पापी पुत्र था। उसके देख रेख बातचीत में रहने के कारण उनका ज्ञान अहंकार में बदल गया। जब उनके ही सामने वंश समाप्त हो गया, तब अहंकार का पर्दा खुला। वे अपने भाई विदुर जी से आग्रह करके हिमालय के दक्षिण भाग सप्त प्रेत संतों के आश्रम में रखवाकर परमात्मा में ध्यान लगा अपने शरीर को जला परम धाम चले गए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री व्यासाय नमः, श्री व्यासाय नमः, श्री नारदाय नमः, श्री नारदाय नमः। कथा की समाप्ति यहीं पर हो रही है और आगे की